अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी का उन्वान है खूनी रात। ये स्टोरी एक ऐसे इलाके की है जहाँ की रातें सन्नाटे से भरी होती थीं और चांद की रोशनी हमेशा एक अजीब सा साया बनाती थी। उस इलाके के लोगों का कहना था कि हर 15वीं रात को एक पुरस्कार वाक़या होता है जो कभी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इसकी कहानियाँ हर घर में फैली हुई थीं। लोगों का कहना था कि एक खूनी भूत जो एक कदीम किले से भागता हुआ आया था, हर 15वीं रात को अपने शिकार की तलाश में निकलता है। एक रात जब चाँद आसमान पर पूरी आबो-ताब से चमक रहा था, एक लड़का जिसका नाम हारिस है, अपनी दोस्त आयशा के साथ किले की जानिब बढ़ा। दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो किले के करीब जाकर इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई वहाँ कोई भूत है या ये सिर्फ़ लोगों की दास्तानें हैं। जब वो किले के करीब पहुंचे तो हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चांद की रोशनी में किले की शक्ल एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। हारिस और आयशा ने किले के दरवाजे को धीरे से खोला। दरवाज़ा क्रैकिंग की आवाज़ के साथ खुला, जैसे किला भी उन्हें देख रहा हो। दोनों अंदर दाखिल हुए और किले की दीवारें उन पर काली सायों की तरह छा गईं। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक पुरस्कार खामोशी का सामना करना पड़ा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे और अचानक एक कमरे में एक पुरानी अलमारी नजर आई। हारिस ने कहा, चलो उसके अंदर देखते हैं क्या है। आयशा ने कहा, नहीं, ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन हारिस अपनी शौक में आगे बढ़ा। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरस्कार किताब मिली। उस किताब का रंग काला था और इस पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे। हारिस ने किताब खोली और अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया। आयशा खौफ से पीछे हटी और हारिस ने किताब की पहली पेज पर एक कदीम रेत की गुड़िया देखी, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। हारिस ने उसे पकड़ा और कहा, यह तो सिर्फ एक गुड़िया है। लेकिन जब हारिस ने गुड़िया को छुआ तो अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और गुड़िया की आंखें चमक उठी। आयशा ने स्क्रीम करते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। किले की दीवारें हिलने लगी और ज़मीन दहलने लगी। अचानक एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गमगीन रूह चिल्ला रही हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हारिस और आयशा खौफ से कांपने लगे और वो किले के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था, जैसे वो कभी खुला ही नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर दंग रह गए। अचानक किले की दीवारों में से खूनी हाथ निकलने लगे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, हमें भागना होगा, लेकिन जब वो एक कोने की तरफ भागे तो देखा कि वहाँ एक पुराना आईना है। आईने में एक खूनी शक्ल नज़र आ रही थी, जिसकी आंखें खौफनाक सी थीं। हारिस ने आयशा को संभाला और वो दोनों आईने की तरफ बढ़ने लगे। वो जानते थे कि वो भूत उनके पीछे है और उन्हें कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। आखिरकार उन्होंने एक खिड़की देखी। हारिस ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों खिड़की की तरफ बढ़े, लेकिन जब उन्होंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो वो बंद थी। अचानक एक खौफनाक चेहरा उनके सामने आ गया। वो भूत था, जिसके हाथों में खून था और चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। भूत ने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हारिस और आयशा को एहसास हुआ कि वो इस किले की कर्स में फंस चुके हैं। उनकी ज़िंदगी का एक लम्हा, एक गलत फैसला उन्हें ले आया। हारिस ने कहा, हमें इस गुड़िया को वापस रखना होगा। वो वापस अलमारी की तरफ दौड़े जहाँ गुड़िया पड़ी थी। जब उन्होंने उसे रखना चाहा तो गुड़िया ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम मेरे बगैर नहीं जा सकते। अचानक गुड़िया ने उन पर एक ताकतवर जाल फेंका। वो दोनों एक जगह पर जुड़ गए और महसूस किया कि उनके जिस्मों में एक अजीब सी ताकत सरायत कर रही है। गुड़िया ने फिर कहा, अब तुम मेरे हो। लेकिन आयशा ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और कहा, नहीं, हम आज़ाद होंगे। उसने गुड़िया के खिलाफ लड़ने की कोशिश की और हारिस ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर उस गुड़िया की नेगेटिविटी का सामना किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें गुड़िया से छुटकारा मिलने लगा। आखिरकार एक आखिरी जोर लगाने के बाद उन्होंने गुड़िया को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके साथ ही किले की दीवारें हिलने लगीं। एक धमाके की आवाज़ हुई और अचानक किले के तमाम साए चले गए। दरवाज़ा खुल गया और हारिस और आयशा बाहर की जानिब दौड़ने लगे। जब वो बाहर निकले तो देखा कि रात का अंधेरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। चांद की रोशनी में उन्हें एहसास हुआ कि वो अब वापस अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं।
لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ اس رات کو یاد رکھیں گے جب انہوں نے اپنے خوف کا سامنا کیا اور اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد حارث اور عائشہ نے کبھی بھی قلعے کی جانب قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے اپنی کہانی گاؤں کے لوگوں کو سنائی تاکہ وہ بھی اس گڑیا کی طاقت اور اس کے خوف سے آگاہ رہیں۔ اس دن کے بعد گاؤں میں لوگوں نے ایک دوسرے کی حفاظت کرنا شروع کر دی اور حارث اور عائشہ نے ہمیشہ اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے خوف سے بھاگیں گے نہیں بلکہ اس کا سامنا کریں گے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ خوف کبھی بھی ہمیں ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لیں اور متحد ہو کر اس کا سامنا کریں، خونی رات کا خوف ہمیشہ رہے گا لیکن ہمیں اپنے خوابوں اور اپنی زندگی کے لیے لڑنا ہے۔